कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। नेचर क्या होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, और इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर क्या होता है गवर्नमेंट का, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हमें बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होगी। थियोक्रेटिक होगी, ठीक है, प्रीस्ट रूल होगा, ओलिगार्की होगी, उसके बाद डेमोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, क्या होगा, ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टेट होगी। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होती है, जब एक इंसान जो एक पर्सन है वो जब क्रूर बन जाए, ठीक है, क्रूर बन जाए तो उसको डिक्टेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हिटलर, ठीक है, हिटलर क्रूर बन गया था ना, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ पीपल, ठीक है, रूल ऑफ पीपल, तभी तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। ओलिगार्की क्या होती है, जब हमारे फ्रेंड्स कुछ हम एक लीडर एक लीडर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस कंट्री पे रूल करे, फॉर एग्जांपल रशिया। तो प्रीस्ट रूल क्या होता है, जहाँ पे रिलीजियस लीडर हो उसको बोलते हैं प्रीस्ट रूल, ठीक है। रिलीजियस जो है और रिलीजियस लीडर हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीस्ट रूल। थियोक्रेटिक स्टेट क्या होती है, जहाँ पे रिलीजियस लॉस जो होते हैं वो डोमिनेट करें, रिलीजियस लॉस डोमिनेट करें, फॉर एग्जांपल ईरान। ये आपको समझ आया, थियोक्रेटिक, प्रीस्ट, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी। ये होता है नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारा जो नेचर ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका नेचर कैसा होगा, वो किस तरह की हमारी जो है वो गवर्नमेंट होगी। तो हमारी गवर्नमेंट किस तरह की है, हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल। क्या, रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद इसके ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन्स मीन्स इसके ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। सो लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉज को इनेक्ट करता है, क्या करता है, इनेक्ट द लॉज। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स अकॉर्डेड एज द फर्स्ट प्लेस, इसकी फर्स्ट प्लेस होती है लॉ बनाने में, ठीक है। अब इन तीन ऑर्गन्स में से ये फर्स्ट प्लेस, पहला जो है स्थान इसका होता है लॉज बनाने में, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं बनाएगा तो फिर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट क्या करेगा, जुडिशरी कैसे देखेगी कि ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। तो फिर ना इम्प्लीमेंटेशन होगी और ना उसका पता चलेगा कि ये जो लॉ है बेसिक स्ट्रक्चर को हनन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मेटरी है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा। सो ये लेजिस्लेचर जो होता है उसका मेन काम होता है लॉ को इनेक्ट करना, लॉ को बनाना, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, क्या करना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सारी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो एग्जीक्यूटिव में आती हैं, ठीक ठीक है, सारी मिनिस्ट्रीज किस में आती हैं, एग्जीक्यूटिव में आती है। कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको एग्जीक्यूटिव भी साथ में मिला के बनता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव आता है और उसके बाहर आता है प्रेसिडेंट और फिर आता है पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, मतलब वो भी लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। जो सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो एग्जीक्यूटिव में ही आती हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, इनेक्ट करता है, और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या, वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, कि कोई भी लॉ जो बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफर्म है, कंफर्मेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के, या उसके अगेंस्ट है। आपको पता है अगर वो अगेंस्ट हुआ तो क्या होगा, अगर वो अगेंस्ट हुआ तो वो नल और वाइड हो जाएगा, अगर वो कंफर्म हुआ तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये काम होता है जुडिशरी का। सिंपल वे में अगर हम देखें तो इनका तीनों का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है वो इनेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, और जो जुडिशरी होती है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी होती है, वो क्या देखती है कि ये जो लॉ है कहीं अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो ये लॉ क्या हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है इसको, ठीक है, खत्म कर दिया जाता है उसी टाइम। और जुडिशरी ने जो बोल दिया वो फाइनल होता है, जुडिशरी ने जो बोल दिया वो फाइनल होगा। अगर उसने बोला कि ये लॉ नहीं आगे चलेगा तो वो लॉ उसी टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। जुडिशरी डिसीजन इज फाइनल।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट बेसिकली बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को ही हम गवर्नमेंट बोलते हैं। इस एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक होता है, क्या होता है, इसकी पावर जो है वो लिमिटेड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पावर से एक तरह से इसको पावर देता है और दूसरी तरफ से इनसे पावर जो है उसकी रेगुलेट करता है, उसकी लिमिट करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है तो ये एग्जीक्यूट करता है उस लॉ को। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है इस लॉ को कि ये जो लॉ है ये कहीं लॉ किसी, जैसे कि ऊपर बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, तो ये चेक होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये भी चेक होता है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर भी चेक होता है। लेजिस्लेचर पहले ऐसा लॉ ही नहीं बनाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। अगर जाता है तो उसको प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, अगर प्रेसिडेंट से साइन हो भी गया, करवा भी लिया, तो फिर उसको जुडिशरी जो है वो अच्छे से देखती है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो इट मीन्स इनको पावर तो है कोई भी लॉ पास करवाने की, क्योंकि मेजोरिटी में गवर्नमेंट होगी तभी तो लॉ पास होगा, अगर मेजोरिटी में नहीं होगी तो वो लॉ पास ही नहीं होगा। अब मेजोरिटी चेक करने के लिए क्या होता है, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है, मनी बिल होता है, ठीक है, ये सारे आगे हम पढ़ेंगे। तो इससे मेजोरिटी जो है वो हर साल प्रूव होती जाती है। फाइनेंशियल बिल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है आप सोचिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, ये तो हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे ही। बाकी लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और जुडिशरी, इन तीनों के काम आपको पता चल गए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर चेक लगाया हुआ है लेजिस्लेचर से और जुडिशरी से। एग्जीक्यूटिव मनमानी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो उसको जुडिशरी डाउन कर देगी। ये आपको समझा दिया। ऑल लॉज कन्फर्मेटरी टू फंडामेंटल लॉ अडॉप्टेड, चाहे वो अडॉप्ट किए हैं हमने और चाहे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं। अडॉप्ट क्या किया हम 1935 से हमने कितने लॉज अडॉप्ट किए हैं? ओवर 60 कंट्रीज, वी रेफर्ड 60 कंट्रीज, 60 कंट्री से ज़्यादा हमने रेफ़र किए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर, फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हमारी कंट्री के हिसाब से हमें फिट बैठता है। ठीक है, और एक ये जो अडॉप्ट किए हैं वो भी कन्फर्मेटरी होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लॉ बनाएंगे वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो दे विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड और दे विल बी स्क्रैप्ड बाय जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी इसको स्क्रैप कर देगी। So constitution evolves with time. Evolves with time means it is a living document. Organic law. ठीक है, ऑर्गेनिक लॉ, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक लाइफ होती है, लाइफ के बाद उसकी डेथ होती है, डेथ होती है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी लाइफ है। और ये इवॉल्व कैसे होता है, क्यों होता है? इवॉल्व इसलिए होता है क्योंकि कंट्री में मैच्योरिटी आती है। क्या आती है? कंट्री मैच्योर होता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर कैसे होता है? उसकी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, उसके पॉलिटिकल सेटअप में चेंजेस आते हैं, उसके इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसमें हम अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपको बता दिया मैंने कि 2 वेज होते हैं, जिसमें से एक होता है अमेंडमेंट। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने बताना नहीं था लेकिन निकल गया, आपसे पूछना था पहले फिर बताना था। एक हो गया अमेंडमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है टाइम से? एक तो हो गया अमेंडमेंट, और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी होती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, जुडिशरी जो बताती है, जुडिशरी जो टाइम के साथ क्या करती है, चेंजेस लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है टाइम के साथ। तो एवरी डेमोक्रेसी सोसाइटी इवॉल्व्स विद टाइम। ठीक है, यूएसए की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ओल्ड है, हमारी भी 75-76 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी को। वो भी डेमोक्रेसी जो है हमारी भी मेच्योर हो रही है साथ साथ। यूएसए की डेमोक्रेसी तो हमसे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। तो सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके भी कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्रीज़ के, वो इवॉल्व विद टाइम। ठीक है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है टाइम के साथ जो मैच्योर होते हैं, टाइम के साथ वो डेड भी होंगे। ठीक है, और फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है रिप्लेस करते हैं। यंग भी होते हैं, जब बनते हैं तब यंग होते हैं, अभी मैच्योर हैं, फिर ओल्ड होते हैं, फिर डेथ होती है। डेथ मीन्स एक्सपायर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया जाता है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ सी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। व्हाट इज दिस फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि आपको इसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए ना ज़्यादा दुख लगता है और ना ज़्यादा इजी है। ठीक है, अमेंडमेंट करने के लिए ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ही ज़्यादा इजी है, मतलब मॉडरेट है, तभी इसको हम फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों बोलते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट क्या मतलब? जैसे कि हमने वो आई थिंक जीएसटी की अमेंडमेंट थी 101 वाली, जीएसटी अमेंडमेंट किया था। ठीक है, इसका लॉ लाया था, जीएसटी का लॉ लाया था
और 100th अमेंडमेंट थी किसकी, हमारी लैंड एग्रीमेंट की, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट की। ऐसे ही जो लॉज हैं वो हम लाते हैं, और इन्हीं लॉज की वजह से, इन्हीं अमेंडमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व भी होता है। ठीक है, ऊपर जो इवॉल्व विद टाइम का जो कंसेप्ट था वो बताया, इन्हीं अमेंडमेंट्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है, और मैच्योर होने के साथ साथ इवॉल्व भी होता है। ये फ्लेक्सिबल और रिजिड है, मतलब इसमें अमेंडमेंट करने में हमें ना ज़्यादा डिफिकल्टी आती है और ना ज़्यादा ईजी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। व्हाट डज दिस मीन, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी? नो, एक चीज़ बताओ, हिंदू रिलीजन में सबसे ज़्यादा सेक्रेट डॉक्यूमेंट क्या है? वो है वेदास। क्या है? वेदास। वेदास को किसी स्पेशल ने बनाया है, और उस स्पेशल का नाम क्या है? गॉड। तभी इसको बोलते हैं स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से कोई चीज़ स्पेशल होती है तो इसको गॉड ने बनाया है, इसलिए वेदास स्पेशल हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम क्यों बोल रहे हैं स्पेशल लीगल सैंक्टिटी? क्योंकि उसको भी किसी स्पेशल ने बनाया है, उनका नाम है द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। उसको द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसलिए वो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होल्ड करता है। ठीक है, हेंस वेदास आर क्रिएशन ऑफ गॉड, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन गॉड। So in India, constitution is created by people of the India, and there is nothing more powerful than people of India in India. So Vedas are more importance value. Likewise, people are more powerful in democracy. So the constitution is having special values as it created by the highest body. Highest body से बना है, और highest body वो क्या है? The people of this country. क्या है? People of India. People of India. Created by the highest body, which is the people of India. That's why it has special legal values, or it is called special legal document. So constitution has special legal sanctity since it derives its power from authority of the people. कहाँ से? people से derive करता है. So the constitution is having special value as it created by the highest body. And which is this highest body? It is the people of India. People of India is the highest body. जिसने किसको बनाया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जैसे गॉड ने वेदास को बनाया है। दैट्स वाई प्रीएम्बल में क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहाँ लिखा है? प्रीएम्बल में, क्योंकि यहाँ पे पीपल सुप्रीम है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल ने बनाया है, पीपल सुप्रीम है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो सकते? हो सकते हैं, यस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आल्सो हैव, तो द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये तो जैसे जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या होता है, कुछ कंसेप्ट से, कुछ टॉपिक से। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।